ओम शांति। आज बाबा की 20 तारीख की मुरली। बाबा बोले, मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब ये सब खत्म होने वाला है। आज की प्रश्न है, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पहला पॉइंट, सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, अंदर कोई भी भूत ना रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को बर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। आज की दूसरा पॉइंट, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देवधारी की याद में शोक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। गीत है, आज नहीं तो कल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वह है परमात्मा, यह है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्मों को भी नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। ये भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहें आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो, वाह, ये भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहाँ मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। ये तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पाठ बजाना है। शांत कैसे रहेंगे? काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हम आत्माओं का सधर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्मों का पता है। आत्मा बिंदी मिसल है। बाप ने समझाया है। सब कहते हैं निराकार परमात्माए नमो। परम पिता उनको ही कहा जाता है। वो तो है निराकार, उनको शिव परमात्माए नमो कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है। गाते भी है ब्रह्मा देवताए नमो। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माए नमो। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वो है रचयिता। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे। उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो। बीके को भी कहते हैं मामे का याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो। ये ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्मों लेते लेते अब ये शरीर जर्जरी भूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे। सतयुग में कोई भी रोग नहीं था। ये बार हेल्दी थे, कभी दिवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसलिए देवला मर ना सके। यहाँ तो देवला मारते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया, गाते भी है परम पिता परमात्मा शिवाय नमो। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म बतन में हैं। ये कोई को पता नहीं है कि ये प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म वतनवासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देवधारी। आप बच्चों को बाप ने समझाया है, माँ में कम याद करो। तुम भी निराकार हो।
हम भी निराकार हैं। मामे काम याद करना है और जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। उस सुख धाम अथवा कृष्णापुरी की ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो। भला सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। कर्मों तो सबको करना है, राजाई करनी है। सतयुग में भी कर्मों करते हैं, परंतु वो विकर्मों नहीं बनता, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं। ये तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन और 6 मास रात होती है, परंतु वो बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। ये ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। आप विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? वहाँ उनको ये ज्ञान ही नहीं। ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते, वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वो स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते। वो तो कहते हैं स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में तो सतयुग को भी नरक बना दिया है। आप बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं बच्चे मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ, मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है, उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने में निमित्त बना हुआ हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पाठ इमर्ज नहीं है, वो अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो जो पाठ ड्रामा में जब नुंदा हुआ है वो उसी समय बचता है। इसमें संशय की बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता। लक्ष्मी नारायण को वहाँ ये ज्ञान है ही नहीं, ड्रामा में नूंद ही नहीं। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सद्गति देते हैं, परंतु गुरु लोग सद्गति कैसे देंगे? उनका भी तो पाठ है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, ये चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर खर्चा कर रख दिया है। सृष्टि का चक्र है, वंडर देखो, खर्चा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचे ते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगदम्बा जगत पिता है। वो संगम के हैं, है तो मनुष्य ही, भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा को भी 2 भुजा है। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी है। अगर किसको 8 भुजा हो तो 8 टंगे भी होने चाहिए, ऐसे तो होता नहीं। रावण को 10 शीशा दिखाते हैं तो टंगे भी 20 देनी चाहिए। ये सब है गुड़ियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं। बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो
तब से कामचिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। आप एक जन्मों में ज्ञानचिता का हथियाला बांधने से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं, एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं। रोने आदि की बात नहीं रहती। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम में मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। दुख धाम है ना। जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है, उनमें ही सुख दुख नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवन वाली गॉडफादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्षों की बात हो तो कोई को याद भी कैसे पड़े। किसको भी पता नहीं है स्वर्गो फिर कब होगा। कह देते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्षों है। अब 40,000 वर्षों में कितने जन्मों लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्षों में 84 जन्मों हैं। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम रोशनी में हो। बाकी जिनको ज्ञान नहीं वो अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधियारी रात है, अर्थात सृष्टि चक्रों का ज्ञान नहीं है। हम एक्टर हैं, ये सृष्टि चक्रों के 4 भाग हैं। इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल हैं, उनमें जो भी खूबियाँ हैं वो सब तुमको दान दे देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम बरसा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देवधारी को याद नहीं करो। भल मैं भी देहदारा सुनाता हूँ, परंतु याद तुम मुझ निराकार को ही करना। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट या आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ाते रहो। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई की याद ना रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांत का हो जाता है। जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा है। तुमको तो अब ज्ञान है, आत्मा विनाशी है, वो लीन हो ना सके। उनमें तो ये ज्ञान ही नहीं है। बाबा समझाते हैं आत्मा कभी विनाश नहीं होती। उनमें जो ज्ञान है वो कभी विनाश नहीं होता। इम्पॉसिबल ड्रामा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबर 1 और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज 1। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं। दूसरे झर बन ना सके। चक्रों भी एक है, याद भी एक को ही करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है। लोग समझते हैं कृष्णा हजीरा हजूर है, कोई इसको मानते कोई किसको। बाबा समझाते हैं बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में है भगवानुवाच, तो गीता में सबकी माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सद्गति मिलती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सद्गति बाप द्वारा ही मिलता है। ये उनका बर्थ प्लेस है। सब उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण के राज्यों से छुड़ाते हैं। अभी ये रौरव नरक है। आप बाप कहते हैं हे देवधारी आत्माएं, अब वापस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देवधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहाँ आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसकी याद में शोक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना। हार्ट फेल भी हो जाते हैं। तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। ये भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है। सबका एकटा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा।
कुछ भी हो जाए स्थैर्य रहना है, देह का भान ना रहे। जितना बाप को याद करते हो वो याद रिकॉर्ड में नोंद जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएंगे। जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है, रोती तो विधवाएं हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। मेहनत चाहिए, अपने पर नज़र रखनी है। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को बरने चाहता था, परंतु शकल देखी तो बंदर मिसल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को बरने के लिए, जिसमें 5 भूत होंगे वो कैसे बर सकेंगे? बहुत मेहनत चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जरूर कहना पड़ेगा, वो पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्वों को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो, तुम यहाँ सुनने आए हो या सुनाने? सर्वों का सदगति दाता तो एक निराकार है ना, वो कब आकार साकार में नहीं आता है। अच्छा, फिर प्रजापिता से क्या संबंध है? वो है साकारी, ये है निराकारी बाबा। हम एक बाप को याद करते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट ये हैं, इनसे हम राजा ही पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी देवधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है, याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपने शांति स्वधर्मों में स्थित रहना है, शांति के लिए भटकाना नहीं है, सबको इस भटकाने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है, निर्माणता द्वारा नवो निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भवो। विस्तार है, कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है, इस स्थिति से विजयी बनो। एक सेकेंड व मिनट के लिए भी निराश को अपने अंदर स्थान ना दो। अभिमान और निराशा ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्वाण बनो तो नवनिर्माण का कार्य करते रहेंगे। आज की स्लोगन है, विश्व सेवा के तख्तनाशीन बनो तो राज्य तख्तनाशीन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।